नमस्कार साथियों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, इसकी सिफारिश भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई ने कर दी है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चीफ जस्टिस के रूप में क्या भूमिका होती है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता क्या है और योग्यता होने के साथ साथ किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इन सभी पक्षों पर आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश होने की किसके होने की सिफारिश की गई है? जस्टिस बी आर गवई के द्वारा। जस्टिस सूर्यकांत की सिफारिश की गई है। 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस बी आर गवई है, जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ये 52वें मुख्य न्यायाधीश है और इन्होंने सिफारिश की है किसकी? जस्टिस सूर्यकांत की, जो कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस बी आर गवई का कार्यकाल कब तक होगा? 24 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कब बने थे? मई 2019 में बने थे। और इनका जो कार्यकाल है वो कब तक होगा? इनका कार्यकाल होगा 9 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल होगा। जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है तो केंद्र सरकार पहले जो निवर्तमान सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनसे सिफारिश मांगती है और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। सामान्यतः परंपरा के अनुसार मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया जाता है? जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। और जब हम वरिष्ठतम की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबी अवधि तक सेवा की है। सबसे लंबी अवधि को वरिष्ठतम का एक प्रकार से मानक माना जाता है। तो ये हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति, इस प्रकार से की जाती है। अगर हम बात करें जस्टिस सूर्यकांत की, तो इन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी भूमिका निभाई है। चाहे वो निर्णय आर्टिकल 370 को लेकर के, आर्टिकल 370 का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था तो उस पीठ में भी जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मामला था, आपने उस मामले का शायद नाम सुना होगा। वो मामला क्या था? पेगासस जासूसी मामले का। पेगासस जासूसी मामला था, उसके निर्णय में भी जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। और एक महत्वपूर्ण मामला शामिल था राजद्रोह कानून को के निलंबन का मामला, जो सेडिशन लॉ था उसके निलंबन का मामला शामिल था। उसके निर्णय में भी जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है